ओम श्री गणेशाय नमः। बेटा हो चाहे बेटी, शादी से पहले उनका पूर्व 72 जन्म का दोष निवारण करने के बाद ही उनके फेरे के बंधन में उन्हें बांधे। आपके घर में चाहे बेटा हो चाहे बेटी, जन्म होते ही विवाह से पहले तक उनका सभी दोष को क्लियर कट निवारण कीजिए। उसके बाद उनका शादी करवाएं। आप माता पिता, आप जब माता गर्भवती थी तो आपके गर्भ में शिवजी ने जो प्राण, जो आत्मा दिया वो 2 तत्वों का है, अग्नि तत्व और जल तत्व। और दोष रहता है इंसान के शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है, अग्नि तत्व और जल तत्व। यह 2 तत्व से बना प्राण आत्मा में ही दोष रहता है। यह 2 तत्वों से बना प्राण ही इंसान को चलाते हैं। प्राण का कवर है हम। ये जो शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ, ये प्राण का कवर है। आपके घर में बेटा चाहे बेटी जन्म हो चुके हैं तो उनके नाम से वर्ल्ड के, भारत के किसी भी शिवालय में शिव मंदिर जो बाहर छपाई होता है, छपाई में सीमेंट जरूर लगवाएं, जितना आपका सामर्थ्य हो। अब कहीं देखिएगा रंग रोगन जरूरत है, या कहीं रंग रोगन होता हो शिवालय, रंग रोगन करवा दीजिए। वेद शास्त्र बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आप एक बैग भी सीमेंट किसी शिव मंदिर, शिवालय में प्लास्टिंग करवा देते हैं तो 1 लाख रुद्राभिषेक का आपको फल प्राप्त होगा। आज के दिन में आप चारों ओर देखिए, एक फैशन बन चुका है तलाक। चाहे बेटी वालों का गलती हो चाहे बेटों वालों का गलती हो, एक फैशन बन चुका है। तो यह फैशन से आप अपने परिवार को बचा के रखें। बेटा हो चाहे बेटी, विवाह से पहले ऐसे शिवलिंग में आप उनको ले जाएं जहां ज्यादा लोग जाते ना हो। गांव देहात के शिवलिंग में महीना में कम से कम भी 1 दिन, किसी भी शनिवार को सायं 5 से 6 गोधूली बेला, और उनको बोलिए अपने हाथ से जल चढ़ाएं। और आवारा कुत्ता को हर रोज बेटा बेटी को बोलिए कुछ न कुछ खाने के लिए देंगे। उनके साथ माता पिता भी कुछ न कुछ खाने के लिए आप आवारा कुत्ता को दीजिए। भारत देश के किसी भी शिव मंदिर परिसर में सामूहिक नवग्रह का यज्ञ होता हो तो बेटा बेटी उस यज्ञ में हो सके तो जरूर जाएं और अपने हाथों से अग्नि देवता को आहुति खिलाएं। अगर आपका जाना वहां संभव नहीं है, अगर आप जानते हो कि हाँ यज्ञ तो हो रहा है, सत्य हो रहा है या नहीं, अगर सत्य हो रहा है तो वहां अपने ऑल फैमिली मेंबर्स का गोत्र नाम भिजवा दीजिए और पैसा भिजवा दीजिए यज्ञ के लिए। अग्नि तत्व और जल तत्व, यह दोनों का ही वेद शास्त्र में खेल बतलाया गया है। जल तत्व में दोष रहता है। शिवालय में जल अगर चढ़ाएं अपने हाथों से, आप वहां प्रेजेंट हैं, जल तत्व दोष निवारण होंगे। और अग्नि तत्व यह सामूहिक यज्ञ से निवारण होते हैं। और अखंड दीप से, आपके पास पैसा है, वर्ल्ड के किसी भी गांव देहात के शिवलिंग के गर्भगृह या शिव मंदिर परिसर में सरसों तेल का अखंड दीपक जरूर जलवाएं। बेटा बेटी और फैमिली मेंबर्स के नाम से सरसों तेल का अखंड दीपक। आप
किसी भी शिव मंदिर को जितना आप सुंदर करेंगे, आपका भविष्य उतना सुंदर होगा, आपके बच्चों का भविष्य उतना सुंदर होगा। आज जो भी व्यक्ति धन के लिए परेशान है, या विवाह के बाद संतान नहीं हो रहे हैं, या पितृदोष लगा हुआ है, या नवग्रह से कोई दोष अगर लगा हुआ है, धन तो आ रहा है आपके घर में टिक नहीं रहा है, तो ऐसे सब जो है मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। बोलूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आपके बेटे के लिए बहू चाहिए, आप शिवलिंग को जिम्मेदारी दीजिए कि भोलेनाथ शिव बाबा हमारे बेटे के लिए बहू लाके दीजिए। पैसा है शिवलिंग में, शिव मंदिर गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगवा दीजिए, रंग रोगन करवा दीजिए, बिजली करंट वगैरह लगवा दीजिए। तो ये वेद शास्त्र वाणी है। जितने भी दोष रहते हैं यह शिवालय के माध्यम से ही निवारण होते हैं। आप पुराने शिव के भक्त हैं, आपको अगर भगवान ने पैसा दिया है तो मृत्यु से पहले, बिफोर डेथ से पहले, आप किसी भी एक गांव देहात के शिव मंदिर में रंग रोगन करके चमकदार बना दीजिए, क्योंकि आत्मा शिवालय से आया हुआ है। आत्मा स्वर्ग वापस शिवालय के माध्यम से ही जाएगा। हमने अनेकों जगह देखा है। मेरा नाम सुनील मित्तल बाबा जी हूँ, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। अनेक घरों में हमने देखा है 12वीं के दिन एक गोमाता को ले आएंगे, अब परिवार वाले पूंछ पकड़ लेंगे। मैं बोला ये क्या कर रहे हो? तो बोले नहीं ये बैतरनी, कुछ बैतरनी पार होना नहीं है। आप 9 परिवार शामिल हो जाएं और वर्ष में वर्ल्ड के अंदर कहीं भी शिव मंदिर परिसर में सामूहिक यज्ञ जरूर करवाएं। नवकुंड यज्ञ, अग्नि तत्व और जल तत्व। आपने जल डाला है शिवलिंग में तो आपके आत्मा में जो जल तत्व है वह अभिमंत्रित हो जाएगा, दोष भी निवारण होंगे, धन का वारिस भी होगा आपके घर में, धन बंधन खुल जाएंगे और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग। अग्नि तत्व, अखंड दीप से आपके आत्मा का जो अग्नि तत्व है वह अभिमंत्रित हो जाएंगे। यज्ञ, सामूहिक यज्ञ से आपके आत्मा स्वर्ग जाने लायक बन जाएंगे। तो ये है स्वर्ग का खेल। आप अगर सोचो कि किसी को दान दे दे आत्मा स्वर्ग जाएगा, जा ही नहीं सकता। और बेटा हो चाहे बेटी हो, विवाह में जल्दबाजी मत कीजिए। आज तलाक, सास बहू कलह, ये फैशन आपने ही बनाया है। ये फैशन क्यों बना? आप यज्ञ देवता को भूल गए, जल देवता को भूल गए, आप अग्नि देवता को भूल गए। तो यही कारण से ये फैशन बन रहा है। और जो हमारे धर्मशास्त्र जिनके हाथ में है वह हमें धोखा दे रहे हैं। वह धोखा चाहे किसी भी धर्म का हो, धोखा दे रहे हैं। तो जो धन से परेशान है आप शिवलिंग में जाइए और शिव जी को बोलिए बाबा हमारे घर में धन कुबेर का बरसात कर दो, हम शिवलिंग को चमकदार बना देंगे। 100% आपके घर में धन का वारिस होगा। हर शनिवार को जाइए। जिसको धन चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे जब धन जरूरत था मैंने तो 5 वर्ष घर त्याग दिया। रहने वाला केसिंगा, कालाहांडी उड़ीसा भी नहीं हूं मैं, केसिंगा में छोड़ चुका हूं। रेलवे फाटक के साइड में जो भव्य अंबा देवी मंदिर बना हुआ है देवी माता का, मैं घर त्याग के वहीं 5 वर्ष रहा था और इन्हीं हाथों से पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है 5 वर्ष तक। तो आपको धन चाहिए, पुत्र चाहिए, सब कुछ चाहिए। हर शनिवार को सायं 5 से 6 किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए।
और वहां मांगिए। 4 जगह से बचें, अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं, पितृदेवता के नाम से घर में किसी को भी भोजन न करवाएं। पितृदेवता या शिवलिंग के अधीन में है। स्वर्ग जाने के लिए ये बाची मत करवाएं। मानव का आत्मा स्मशान में ही घूमता है। स्वर्ग का दरवाजा अशोक सुंदरी देवी खोलती हैं। आप तो जीवन में स्वर्ग का स्वप्न भी मत देखिएगा। तंत्र शास्त्री हूं, बेफालतू प्रवचन नहीं देता। स्वर्ग का कभी स्वप्न मत देखिएगा, उसमें काफी पैसा खर्चा होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाने पड़ते हैं। मिनिमम सामूहिक 9 यज्ञ तो करवाने ही पड़ेंगे अग्नि देवता को प्रसन्न, और एक मंदिर को बहुत जोरों से चमकदार बनाना पड़ेगा। तो ये आपसे नहीं होगा। मैंने 9 यज्ञ करवाए हैं मेरे जन्मभूमि में। केसिंगा, किसी को भी पूछ लीजिएगा कि केसिंगा में किसने यज्ञ करवाया, तो सब बोलेंगे वो सुनील बाबा ही करवाया था। मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया है। विवाह के अनेक वर्ष बाद जिसे संतान नहीं हो रहा है, शिव मंदिर में जाइए, 9 महीना सरसों तेल का अखंड दीपक जलाइए। आज शिव जी को बोलिए हमें बेटा दीजिए, 100% होगा। सरसों तेल का अखंड दीपक 100% होगा। और उस 9 महीना के अंदर देखेगा कहीं सामूहिक यज्ञ होता हो तो बेटा आपको चाहिए, सरसों तेल का अखंड दीपक भी जलाना पड़ेगा, और सामूहिक यज्ञ में बैठ के आहुति भी देना पड़ेगा। मैंने तो अपना यज्ञ कोर्स पूरा कर दिया है। अगर आप 9 परिवार अगर मेरे से शामिल हो जाओ तो धन बंधन और संतान बंधन, विवाह बंधन, कर्ज बंधन, कला बंधन खोलने के लिए 9 कुंडीय यज्ञ करवा दूंगा। जिला कालाहांडी, शहर के सिंगा के नजदीक 1 किलोमीटर, गांव कुर्लूपाड़ा में अग्रोहा महाधाम नामक जो मंदिर है, शिव जी के आशीर्वाद से मेरे द्वारा ही निर्माण किया गया है। तो यज्ञ मुझे जरूरत नहीं है, यज्ञ तो अब आपको जरूरत है। स्वर्ग तो आपको अपने आत्मा को भेजना है। तो 9 परिवार शामिल हो जाइए, वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी यज्ञ करवा दूंगा। सिस्टम पहले सुन लीजिए। यज्ञ मंडप निर्माण के लिए मिनिमम 90,000 रुपया जरूरत पड़ेगा। एक बार यज्ञ मंडप बन गया परमानेंट रह जाएगा। 90,000 9 आदमी आपके लगेंगे, श्रमदान हम देंगे। उसके बाद यज्ञ मंडप पूरा काम होने के बाद 2-4 महीना के बाद फिर हम पंडित को बुलाएंगे। सम्बलपुर के नजदीक जो बरगढ़ है वहां के पंडितों को बुलाएंगे। उनका खर्चा, उनका दक्षिणा और यज्ञ में जो भी खर्च होगा वह 9 व्यक्ति के अंदर बराबर से बांट दिया जाएगा। श्रमदान हम देंगे। आपके पास धन है, पैसा है, तो मृत्यु से पहले 9 सामूहिक यज्ञ, मैंने सामूहिक कहा है, ऐसा नहीं कि घर के अंदर ही हवन चलता रहना। जहां कहीं भी यज्ञ हो वहां 33 प्रकार 33 कोटि देवी देवता उपस्थित रहते हैं, वह साक्षी रहते हैं। जैसे हम संकल्प उच्चारण करेंगे तो वह देवी देवता को दूत नोट करेंगे। हम लोग जैसे संकल्प करेंगे हम विष्णु 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 भारतवर्ष भरत खंड रावर्त जम्बूद्वीप पे ओडिशा प्रदेश है, अमुक गांव में अमुक शहरे, अमुक गोत्र से, नेपाल निवासी मित्तल गोत्र से, ये इनके लिए हम यज्ञ करो। तो उनके दूत नोट करेंगे कि ये इन व्यक्तियों के नाम से यज्ञ हो रहा है। तो बिफोर डेथ यज्ञ करवाना जरूरी है। आप क्या सोच रहे हो कि 50-100 करोड़ रुपया दान दे देने से किसी का आत्मा स्वर्ग जाता है? क्या आत्मा जाएगा ही नहीं। अग्नि तत्व और जल तत्व जब तक 100% अभिमंत्रित नहीं होगा तब तक किसी भी इंसान का आत्मा स्वर्ग नहीं जा सकता।
क्योंकि दो तत्वों से बना हुआ है, अग्नि तत्व और जल तत्व। और जीवन में एक बार मृत्यु से पहले आसाम गुवाहाटी जाना जरूरी है। आप दुर्गा सप्तशती पुस्तक खोल के देखिएगा, वहां एक आपको मिलेगा पाठ, अथ देविया कवचम, आत्म सुरक्षा कवच। आप कामाख्या देवी मंदिर के अंदर जाइए और देवी को सिर्फ इतना ही बोलना है कि देवी हमारे शरीर में आत्म सुरक्षा कवच मंत्र सिद्ध कीजिए। मंदिर से बाहर आते हुए उसे एक बार पढ़ लीजिए, 1 सेकंड में सिद्ध होगा। आत्म सुरक्षा कवच शिवलिंग को प्रसन्न, यज्ञ देवता को प्रसन्न, उसके बाद ही आत्मा स्वर्ग जाता है। चार 5 जगह से बच्चे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं, पितृ के नाम से किसी को भोजन न करवाएं, स्वर्ग जाने के लिए किसी को दान मत दीजिए, और प्रवचन, कथा और चातुर्मास इनसे बच के रहें। ये तो आपको उल्टा पाठ पढ़ा देंगे। समायक कर लो, उपवास कर लो, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जबकि लिंक ही नहीं, आत्मा का तो 2 ही चीज से लिंक है, अग्नि देवता और जल देवता। अब तंत्र से बंधे हुए हैं, काला जादू से परेशान है, या भूत प्रेत आपको परेशान कर रहे हैं, रात को सोने के लिए डर लग रहा है आपको, घर में अजीबोगरीब साउंड आ रहा है, आप शिवलिंग में जाइए, डायरेक्ट मीडिएटर किसी को ना पकड़ें। आपके घर में धन आ रहा है, रुक नहीं रहा, या धन आ ही नहीं रहा है, धन से परेशान है, तो धन बंधन है, हमेशा मारा मारी धन के लिए, डायरेक्ट शिवालय से जुड़ जाइए। पहले तो वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में सीमेंट का प्लास्टरिंग करवाएं। मृत्यु से पहले हर घर से एक शिव मंदिर निर्माण करना जरूरी होता है, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए हमने कहा शिवलिंग जो पुराना शिव मंदिर है गांव देहात के, उसे ही पुनरुद्धार कर दीजिए, शिव जी मान लेंगे। हमने तो पूरा के पूरा शिव मंदिर का निर्माण करवाया है। क्यों? हमें मालूम है कि जब तक हम शिव जी को प्रसन्न नहीं करेंगे, आत्मा यहीं भटकेगा, और जिसका आत्मा अगर स्वर्गलोक नहीं गया तो 1,00,000 वर्ष तक इसी धरती पे भूत प्रेत राक्षसी शक्ति के घर में रह के रसोइयों का काम करेंगे। तो आप चिंतन कीजिए, आपके आत्मा को स्वर्ग भेजना है या राक्षसी शक्तियों के यहाँ भोजन बनवाना है। और एक चीज हमेशा याद रखेगा, हमारा हर एक शब्द, हमारे आजू बाजू में शिव जी के दूत खड़े होकर नोट कर रहे हैं। कोई भी शब्द गलत मत बोलिए, ऊंचे आवाज से बात मत कीजिए। आप जो आवाज बात करेंगे वह आपके शरीर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। आपके कर्म हमारे साइट में, आपके साइट में शिव जी का दूत लिख रहे हैं। आप चाहे छुप छुप के जैसा भी कर्म करें, मृत्यु के बाद वही सब कर्म का लेखा जोखा शिव जी आपको पढ़ के सुना देंगे। स्वर्ग जाते समय बोलेंगे, बेटा ये तेरा कर्म है और तू जा नहीं सकता स्वर्ग, चल बेक राक्षस शक्ति के यहाँ। यही सत्यता है। प्रवचन, कथा, चातुर्मास से दूर रहें। कलयुग में ये 3 वर्जित है। जो व्यक्ति प्रवचन, कथा, चातुर्मास सुनने जाता है, उनके घर में सास बहू का लड़ाई होना सुनिश्चित है, क्योंकि उनके घर में कली काल का प्रभाव पड़ेगा। आप वर्ल्ड के किसी भी गांव देहात के शिवलिंग में जुड़ जाइए। जैसा भी जीवन में दुख संकट समस्या हो, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लिख दूंगा। आप अगर सोचो ना घर में हम भजन कर लें, कीर्तन कर लें, देवी देवता रिझ जाएंगे, सिज कोई देवी देवता नहीं रिझते। हम तो तांत्रिक हैं, हमें मालूम है। मिठाई सिठाई 56 भोग भी कोई देवी देवता नहीं खाते। हर देवी देवता को नींबू का माला चाहिए, लेमन माला। वहां थोड़ा सरसों तेल लगा कर, थोड़ा सिंदूर लगा कर चढ़ा दीजिए। चाहे शिव हो चाहे शक्ति हो, प्रसन्न हो जाएंगे। आप सोचो
कि हम मंदिर में जाके 500 का नोट देवी देवता को दिखा दें। मंदिर में कागज का नोट तो चढ़ता ही नहीं है, फिर भी आप लोग चढ़ाते हो। वहां तो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया सिक्का ही चढ़ता है गुरुजी। लेकिन आप तो देवी देवता को पैसा दिखाने जा रहे हो कि हमारे पास इतना पैसा है। गलती मत कीजिए, दान देना बिल्कुल बंद कीजिए। पैसा है, वर्ल्ड के किसी भी शिवालय को चमकदार बना दीजिए। बेटा बेटी उनके शादी से पहले अखंड दीपक किसी भी शिवालय में जलवा दीजिए सरसों तेल का। आपका बेटा या बेटी आज 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, अभी जलवा दीजिए, तो अभी से उनका दोष जलना शुरू हो जाए। शिव जी उनका दोष काट देंगे। इंतजार क्यों कर रहे हो? शादी तक पक जाएगा दोष, काट नहीं पाओगे। करोड़ों रुपया खर्च होंगे, काट नहीं पाओगे। मैंने मेरे पूर्व जन्म के दोष काटने के लिए 1-1.5 करोड़ रुपया मैंने खर्च किए हैं, 1-1.5 करोड़ रुपया, और जीवन बिता दिया श्रमदान देते देते, अभी कटे हैं। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें। मेरे गुरु जी हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देवा।